कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला है इसमें। उसका मूल कारण यह है कि यहाँ पे कुछ लोग जोंक की तरह से चिपके बैठे हैं। क्योंकि इन्होंने ना तो वित्त विभाग की परमिशन ली, ना तो इन्होंने गवर्निंग काउंसिल की परमिशन ली, और इसके ऊपर क्या है कि कैसे ये सुपरिटेंडेंट कम असिस्टेंट डायरेक्टर जो पोस्ट है वो कहीं है ही नहीं। तो इसमें निश्चय ही सघन जांच की जानी चाहिए। जवाहर कला केंद्र में कर्मचारियों की पदोन्नति और क्रमोन्नति प्रक्रिया को लेकर के गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने सरकारी नियमों की अनदेखी करते हुए पदोन्नतियां दे दी हैं। यह खुलासा कलाकारों की ओर से लगाई गई आरटीआई और वित्त विभाग की आपत्तियों के बाद हुआ। कलाकारों का आरोप है कि जेकेके की स्वतंत्र नियमावली नहीं है। पदोन्नति प्रक्रिया में पुरातत्व विभाग के नियमों का गलत प्रयोग किया गया है। सहायक निदेशक और सुपरिटेंडेंट कम असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे पद न तो पुरातत्व विभाग में है और न ही जेकेके की सेवा संरचना में। यहाँ पर हर साल 9 करोड़ रुपए कार्यक्रमों में खर्च करने का बजट है। बजट का कहाँ खर्च करना है वह सब ही तय करते हैं। आरटीआई लगाने वाले आर्टिस्ट उज्जवल मिश्रा और अमित शर्मा ने बताया कि हम 1.5 साल से प्रयास कर रहे थे कि हमें आरटीआई गुमराह करने वाली सूचनाएं दी जा रही हैं। शिकायत सीएम, सीआई सहित आला अफसरों तक पहुंचाई गई। कुछ दस्तावेजों में कर्मचारियों ने गलत पदनाम से सिग्नेचर तक कर दिए। दरअसल विवाद सामने तब आया जब अन्य कर्मचारियों ने भी पदोन्नति की मांग की, लेकिन उनकी फाइल वित्त विभाग में अटक गई। इसी दौरान पूरी प्रक्रिया की जांच शुरू हुई, जिसके बाद 27 मई 2025 को वित्त विभाग ने जेकेके को पत्र लिखकर के पदोन्नति पर आपत्ति दर्ज की। विभाग का कहना है कि 18 सितंबर 2023 को जारी आदेश के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। पदोन्नति अवैध पाई जाती है तो 2 वर्षों में 18 करोड़ रुपए के आयोजनों में संबंधित कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी। अभी हाल फिलहाल में जवाहर कला केंद्र में क्रमोन्नति पदोन्नति घोटाला जो सामने आया है, इसके लिए लगभग हम करीब 1 साल पहले हमने शुरू किया था काम। और ये जो काम हमने शुरू किया था इसमें हम ये तहकीकात कर रहे थे कि इसमें जो क्यूरेटर है उनकी हमें डिग्री पे संदेह था, उनकी नियुक्ति पे संदेह था, क्योंकि जवाहर कला केंद्र में सेवा नियम नहीं थे। तो इसलिए हमने बहुत सारी लगातार आरटीआई लगा रहे थे हम लोग, बहुत सारे लोग मिल करके, और उसके जवाब चाह रहे थे। जवाहर कला केंद्र की तरफ से इसके जवाब जो है बिल्कुल गुमराह करने वाले थे, और ऐसे जवाब जो बिल्कुल ही हास्यास्पद हों, जैसे कि वो हमारी जो हमने सूचना मांगी है उसको ये बोलते थे कि ये समझ में नहीं आई बात, हमें सूचना स्पष्ट है। या फिर एक में तो इन्होंने बहुत ही कमाल की बात बोल दी कि सूचना व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व वाली बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। तो इस तरह से जो सारी तहकीकात कर रहे थे, तो इसमें हमने कुछ प्रमोशन पदोन्नति क्रमोन्नति का मामला भी एक बार पूछ लिया था। तो इन्होंने सोचा कि ये जो मेन जो मुद्दा है उससे डाइवर्ट करके क्रमोन्नति पदोन्नति वाले कागज इनको दे देते हैं, तो उन्होंने दे दिया। तो जब उन कागजों का एनालिसिस किया हम लोगों ने, तो उसमें चीजें सामने आई कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला है इसमें, क्योंकि इन्होंने ना तो वित्त विभाग की परमिशन ली, ना तो इन्होंने गवर्निंग काउंसिल की परमिशन ली, और इसके ऊपर क्या है कि कैसे ये सुपरिटेंडेंट कम असिस्टेंट डायरेक्टर जो पोस्ट है वो कहीं है ही नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर, और खासतौर पे ये पोस्ट सुपरिटेंडेंट कम असिस्टेंट डायरेक्टर ये पुरातत्व विभाग का हवाला देते हैं। ये ना तो पोस्ट पुरातत्व विभाग में है और ना ही जवाहर कला केंद्र में है। और जवाहर कला केंद्र में सबसे पहले सेवा नियम ही नहीं बने हैं। जब सेवा नियम नहीं है तो भर्ती पदोन्नति नियम कैसे होंगे? अच्छा, और इन्होंने क्यूरेटर साहब जो हैं, इन्होंने पोस्ट तो ले लिए असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट कम असिस्टेंट डायरेक्टर, बट ये कर क्या रहे थे? ये सिग्नेचर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर के नाम से कर रहे थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज, जब ये मामला ये हाथ लगा, अभी तो मेन मुद्दा बचा हुआ है इसके बाद भी कि इनकी नियुक्ति कैसे हुई है जवाहर कला केंद्र में जब भर्ती नियम नहीं है तो, और दूसरा कि जब इनकी मार्कशीट क्या ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्योंकि हमें संदेह है कि इनकी डिग्री 1 साल की है और ये बोलते हैं कि 2 साल की है, क्योंकि इंग्लैंड से करके आए हैं कोई कोर्स और उसके बारे में अभी कोई वो प्रमाण नहीं है, तो इसमें मांग रखे हैं, लेकिन ये हमें गुमराही कर रहा है, काफी लंबे समय से गुमराह करते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इसका जवाब भी जल्दी आएगा। और पदोन्नति जो क्रमोन्नति घोटाला है वो तो बिल्कुल अब सबके सामने आ चुका है। सारी चीजें, ना तो वित्त विभाग की परमिशन है, ना गवर्निंग काउंसिल की परमिशन है, और सीधा इन्होंने अपने मन मर्जी से अपने पद बनाए और अपने ले लिए, और इसमें ये इन्होंने सारी चीजें
किस तरह से जो 9 करोड़ का बजट है वो ये पद होने के नाते 9 वो किस तरह से खर्च किया होगा, इसकी बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। ये किस तरह से ये किया इन लोगों ने, और ये 2 साल से बने हुए हैं और इनकी क्या पे स्केल बढ़ा है तो उसको घटा करके इनको सरकार को वापस लेना चाहिए इसको। 3 दशक के लगभग 3 दशक से अधिक पूर्व स्थापित जवाहर कला केंद्र अपने जो उसके उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति में पूरी तरह से असफल रहा है। इसने जयपुर शहर के बाहर एक आध ही कोई कार्यक्रम किया है, राज्य के बाहर तो किया ही नहीं है, और देश के बाहर करने की तो इनकी कल्पना भी कभी नहीं रही थी। तो जवाहर कला केंद्र को तो पूरे प्रदेश में बहुत सारी प्रतियोगिताएं करवानी चाहिए थी और उसके अंदर जो है वो नई प्रतिभाओं को सामने लाना था, उनका देश में और देश से बाहर और राज्य में अलग अलग जगह उनका प्रदर्शन करना था, उनको मांझना था, संवारना था, उनको ट्रेनिंग देनी थी, लेकिन ऐसा तो कुछ कर नहीं पाया। उसका मूल कारण यह है कि यहाँ पे कुछ लोग जोंक की तरह से चिपके बैठे हैं और वो हर तरह की चीजों को नियंत्रित करके अपने तुच्छ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस केंद्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ आते हैं उनको वो भ्रमित कर देते हैं और संविधान जो इसका बना हुआ है उसको वो लागू नहीं होने देते, क्योंकि कई बार ये बात कही जा चुकी है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से कि आप संविधान को लागू करिए। वो संविधान में ठीक है कि कई सारे सुधार करने पड़ेंगे, लेकिन उसके होने से विभिन्न क्षेत्रों के जितने भी निपुण व्यक्ति हैं उनके सदस्य बनने से और अलग क्षेत्रों के भी सदस्य बनने से, अब जवाहर कला केंद्र को क्या पता कि गंगानगर में क्या हो रहा है, बांसवाड़ा में क्या हो रहा है या कि बाड़मेर में क्या हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है इनको ये पता ही नहीं है। तो जैसे मैंने निवेदन किया, या बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि ये इस जयपुर शहर राजधानी के 25-50 लोगों का अड्डा बन चुका है, तो इसमें निश्चय ही सघन जांच की जानी चाहिए ताकि ये गड़बड़ियां दूर हो और केंद्र सुचारू रूप से अपने जो नियत उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कर सके।